हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सावी सडाना और हम कर रहे हैं चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि एडमिशन को हम अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड करके समझेंगे। अभी तक हमने एक टॉपिक किया जो था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं। अभी बात करेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं। जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले मैंने सारे क्वेश्चंस कराए थे, वो क्वेश्चंस मैंने इतने सारे आपको इसलिए करवाए क्योंकि अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसमें, और मैंने हर एक तरीके के क्वेश्चंस आपको करवा दिए कि आपको क्वेश्चन आंसर्स करते टाइम कोई भी दिक्कत ना आए। आप वो वीडियो देखने के बाद अपने एडमिशन के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगर इन केस आपके वो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाएंगे तो हम इधर ही हैं, आप कभी भी क्वेरी सेंड कर सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे जो ईमेल आईडी हमने दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो ईमेल आईडी पे हमें मेल भी भेज सकते हैं। इसके अलावा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर की वीडियोस को देखते रहने के लिए, आसान तरीके से टॉपिक्स को समझते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी तरीके का और टॉपिक समझना है जो अभी हमने नहीं कवर किया तो आप हमें प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम वो टॉपिक आपके लिए लेकर आ जाएंगे। तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो गुडविल है, गुडविल क्या होती है? बिजनेस की रेपुटेशन। ये हमने लास्ट चैप्टर में कर लिया है। अब पैसे के बिना तो कोई जगह नहीं चलती, पैसे के बिना कोई भी बिजनेस नहीं चलता। अब ए और बी पार्टनर्स थे, वो दोनों काम कर रहे थे, पहले से उन्होंने बिजनेस चला रखा है, बहुत अच्छा बिजनेस चला रखा है, उन सी को एडमिट कर रहे हैं बिजनेस में। अब अगर उन्होंने काम चला रखा है तो मतलब बिजनेस की कुछ ना कुछ तो उन्होंने रेप्यूटेशन, बिजनेस की कुछ ना कुछ तो गुडविल बना रखी है ना। अब सी अगर आ रहा है तो नंबर वन सी क्या लेके आएगा? अपनी कैपिटल। अब सी क्या लेके आएगा? अपनी कैपिटल। लेकिन वो कैपिटल तो उसी की रहेगी, किसी को देनी थोड़ी है। अगर फर्म में आना है तो अगर फर्म में आएगा तो फर्म की जो गुडविल है उस पर उसका नाम भी होगा। अगर वो फर्म में आएगा तो फर्म की जो रेप्यूटेशन है वो भी तो एंजॉय करेगा, सी भी तो उसकी गुडविल एंजॉय करेगा, तो फ्री में थोड़ी ये भी उसको एंजॉय करने देंगे। तो बोलते कि सी गुडविल के लिए पैसा लेकर आएगा, जो हमने इतनी मेहनत से इतने सालों में गुडविल बनाई वो पैसा सी लेके आएगा, हमें देगा। कितना? जितना सी का हिस्सा बनेगा। अब मैंने गुडविल के चैप्टर में आपको बताया था गुडविल को वैल्यू किया जाता है अगर फर्म में कोई चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, अगर एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, राइट। तो अब एडमिशन हो रही है तो गुडविल को तो वैल्यू करेंगे ना। अब फर्म की गुडविल को वैल्यू करने के बाद देखेंगे सी का शेयर कितना बनता है। जितना सी का शेयर बनेगा उतना सी अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आएगा, बस इतना सा काम है। तो मतलब जो फर्म की गुडविल होगी, फर्म की गुडविल में सी का शेयर लेट्स से 1/4 है, तो फर्म की गुडविल में उसका शेयर लगा देंगे, पार्टनर की गुडविल आ जाएगी, हमें पता लग जाएगा कि वो कितनी गुडविल लेकर आ रहा है, राइट। एक चीज और, जब भी नया पार्टनर आता है ऑलवेज एंड ऑलवेज जो अपने पुराने पार्टनर्स होते हैं ना, वो हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में चीजें बांटते हैं, राइट। नया पार्टनर अगर कुछ भी लेकर आ रहा है वो पुराने पार्टनर्स कौन सी रेशियो में बांटेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ए और बी बोलते कि हमने जिस रेशियो में तुम्हें हिस्सा दिया, तुम जो भी लेके आओगे हम उसी रेशियो में उसको एंजॉय करेंगे। ए और बी अगर बराबर दे रहे थे तो सी जो भी लेकर आएगा वो बराबर बांटेगा। ए और बी अगर 2:1 की रेशियो में सी को हिस्सा दे रहे थे तो सी जो भी लेकर आएगा वो 2:1 की रेशियो में बांट लेगी। अब अगर सी गुडविल लेकर आ रहा है तो ए और बी कौन सी रेशियो में अपने आपस में बांटेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सी जो भी लेके आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में वो आपस में बांटने वाले हैं। अब देखते हैं गुडविल किस किस तरीके से नया पार्टनर लेके आ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके से गुडविल आ सकती है। नंबर 1, if goodwill is paid privately, उन्होंने फर्म के बाहर ही प्राइवेटली गुडविल पे कर दी। सी ने फर्म के बाहर ही ए और बी को प्राइवेटली गुडविल पे कर दी, फर्म के बाहर ही काम सेटल कर दिया। नंबर 2, if goodwill is brought in cash and retained मतलब फर्म में ही पड़ी हुई है, जो कैश में वो गुडविल लेकर आया वो फर्म में ही पड़ी है, वो पार्टनर्स ने निकाली नहीं। देन इफ गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड विदड्रॉन
partially or fully. Then fourth, if goodwill is brought in kind में लेकर आ रहा है goodwill. Next, if goodwill is not brought, वो लेकर ही नहीं आया, जितना उसका हिस्सा बनता था गुडविल का वो लेकर ही नहीं आया. एंड लास्ट इज इफ द न्यू पार्टनर ब्रॉट गुडविल पार्शियली इन कैश. वो गुडविल लेकर तो आया लेकिन सारी नहीं लेकर आया, जितना हिस्सा उसका बनता था उसमें से कुछ हिस्सा ही वो लेकर आया कैश में. ठीक है, ये अलग अलग तरीके से हमने गुडविल के ट्रीटमेंट सीखने हैं. फटाफट से चलते हैं ट्रीटमेंट नंबर 1 पे. अगर गुडविल प्राइवेटली पे होती है तो क्या ट्रीटमेंट होगा? तो मैं आपको बता दूं, अगर गुडविल इज पेड प्राइवेटली तो भाई और बहनों कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा. अगर फर्म में गुडविल आ ही नहीं रही, अगर फर्म के अंदर गुडविल आ ही नहीं रही है, तो फिर जब फर्म के अंदर तो कुछ हो ही नहीं रहा तो फर्म के अकाउंट्स में हम क्यों चेंजेस करें? तो अगर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, इफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं. ठीक है जी, सीधा दूसरे पे आ जाते हैं. इफ गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, अगर गुडविल वो कैश में लेकर आ रहे हैं तो फिर क्या होगा? अगर गुडविल वो कैश में लेकर आ रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट होने वाला है. जब गुडविल आई तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल. जितनी गुडविल, लेट्स सपोज ए और बी पार्टनर्स थे, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने निकाल रखी है 2:1, और उनका गुडविल का शेयर है, जो सी पार्टनर आ रहा है वो गुडविल कितनी लेकर आ रहा है? 18,000. वो गुडविल कितनी लेकर आ रहा है? 18,000. तो अगर पूरी की पूरी वो कैश में लेकर आया, अगर वो पूरी की पूरी कैश में लेकर आया तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 18,000 एंड 18,000. अब ये प्रीमियम देखो, जब नया पार्टनर आ गया वो गुडविल लेकर आया तो पुराने पार्टनर्स ने अपने हिस्से की गुडविल जो उसको देनी है तो वो पैसा पुराने पार्टनर्स लेंगे. कौन सी रेशियो में लेंगे ये मैंने बताया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? सेकेंड, प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल में पहले प्रीमियम फॉर गुडविल के अकाउंट में स्टोर किया था, वो अब पार्टनर्स ने आपस में बांट लेना है. पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी. कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होती है. रिकॉल में बताया था अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी. तो टू इज कैपिटल अकाउंट, टू अगर कैपिटल फिक्स्ड होंगी तो करंट अकाउंट में, टू बी इज कैपिटल अकाउंट. ये आ जाएगा 18,000. 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 18,000 को, तो 18,000 इंटू 2/3 ये आ जाएगा 12,000. तो 18,000 इंटू 1/3 ये आ जाएगा 6,000. पहला और दूसरा केस डन. अगर प्राइवेटली है तो कोई एंट्री नहीं होगी, और अगर गुडविल को कैश में लेकर आ रहे हैं तो ये दो एंट्रीज होने वाली हैं. अगर गुडविल कैश में लेकर आए तो कैश टू प्रीमियम, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. ठीक है जी, थर्ड केस करते हैं. अगर गुडविल वो लेकर आया और पार्टनर्स ने विथड्रॉ भी कर ली. थर्ड केस, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड विथड्रॉन बाय पार्टनर्स. जो पार्टनर्स ए और बी को ए और बी के लिए गुडविल लेकर आया था, पार्टनर्स ने निकाल ली. उनको बोला, वो बोलते हमें चाहिए. अब बात करते हैं, देखिए पहली दो एंट्रीज तो सेम रहेंगी. कैश अकाउंट डेबिटेड जब गुडविल लेके आने की, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000 एंड 18,000. दूसरी प्रीमियम को करेंगे डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट.
to A's capital account to B's capital account. राइट 18,000, 12,000 एंड 6,000, यहां तक तो सेम है। अब बोलते पार्टनर्स ने विथड्रॉ कर ली, तो विथड्रॉ करने की एंट्री क्या है? विथड्रॉ कर ली तो निकाल ली। अगर निकाल लिए तो जब उनको गुडविल मिली थी उनकी कैपिटल को बढ़ा दिया था, अब अगर वो निकाल रहे हैं तो अपनी कैपिटल में से वो गुडविल का हिस्सा निकाल रहे हैं, तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल कम हो जाएगी तो डेबिट हो जाएगी। तो एज कैपिटल अगर पूरी निकाल ली, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, यहां मैं लिख रही हूं विथड्रॉन फुल्ली। If withdrawn fully, A's capital account debited, B's capital account debited to कैश, पैसे निकाले ना, टू कैश। यहाँ पे कैश और बैंक आएगा डिपेंडिंग अपॉन आपकी बैलेंस शीट में क्या गिवन है, ठीक है। कैश भी आ सकता है, बैंक भी आ सकता है। पूरी निकाल ली तो पूरा 12 का 12,000, पूरा 6 का 6,000, टू कैश 18,000। अगर हाफ निकाल ली होती तो आधा आधा कर देते, 12 की जगह कर देते हम 6,000, 6,000 की जगह 3,000, 6 और 3 9,000, टू कैश 9,000। राइट, फुल्ली निकाली तो ऐसे, अगर पार्शियली निकाली होती तो, और इफ पार्शियली विथड्रॉन, हाफ निकाली तो, फिर बाकी दोनों एंट्रीज तो सेम रहेंगी, बस विथड्रॉन वाली एंट्री में क्या हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, हाफ हाफ कर देंगे। 12 आई थी, हाफ निकाल ली, 6 निकाल ली, 6 आई थी, हाफ निकाल ली, 3 निकाल ली, टू कैश कितना 9,000। ठीक, ये हो गया थर्ड केस। अगर वो गुडविल लेकर भी आए और उन्होंने विथड्रॉ भी कर ली। देन आ जाएगा फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या है, अगर गुडविल काइंड में लेकर आए, ये मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही करवाऊंगी। अगर गुडविल वो काइंड में लेकर आएंगे तो क्या ट्रीटमेंट है, ये हम अभी क्वेश्चन कर लेंगे। राइट, फिफ्थ केस है इफ गुडविल इज नॉट ब्रॉट, अगर गुडविल लेकर ही नहीं आए, अगर वो गुडविल लेकर ही नहीं आए तो क्या ट्रीटमेंट होगा, तो क्या कैश टू प्रीमियम वाली एंट्री आएगी, कैश ही नहीं आया, काय का प्रीमियम, तो कैश टू प्रीमियम वाली एंट्री नहीं आएगी। जो नया पार्टनर आ रहा है हम उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। प्रीमियम तो आया ही नहीं तो प्रीमियम तो डेबिट होगा ही नहीं, तो उसका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, उसके करंट अकाउंट में से निकाल लेंगे, और बाकी पार्टनर्स को तो मिलना ही है, ए और बी को तो मिलना ही मिलना है। देखेंगे सी अगर लेके आया तो प्रीमियम में डेबिट कर दो, सी अगर नहीं लेके आया तो उसका करंट अकाउंट डेबिट कर दो। चाहे कैपिटल फिक्स्ड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग हो, अगर गुडविल नहीं लेकर आया तो करंट अकाउंट ही डेबिट होगा। चाहे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तब भी करंट, तब नहीं कैपिटल में जाना, तब भी करंट में जाएगा। ठीक है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल में ही जाएगा अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग, और करंट में जाएगा अगर कैपिटल फिक्स्ड है। तो टू ए टू बी कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग, बाकी तो सारा सेम है। तो 12,000 एंड 6,000, बस यही एंट्री आएगी। राइट, देन सिक्स्थ केस, पार्शियली लेकर आया कैश में, तो लेट्स से वो बोलते हैं कि वो 8,000 की गुडविल लेकर आया है कैश में, ब्रॉट इन कैश गुडविल 8,000, तो 8,000 लेकर आया, लेकिन टोटल गुडविल कितनी है, टोटल गुडविल थी कितनी 18,000 की, जो हमने वैल्यू करी थी। राइट, लेकिन उसमें से वो सारे नहीं लेके आया, सिर्फ 8,000 लेके आया। अभी देखो ये फिफ्थ और सेकंड केस का कॉम्बिनेशन है। सेकंड केस में क्या था, लेकर आ रहा है कैश में, फिफ्थ केस में क्या है, लेकर ही नहीं आ रहा। तो इसमें क्या है, कुछ लेकर आ रहा है कुछ नहीं लेकर आ रहा, तो कंबाइन एंट्री डाल दो। पहले कैश टू प्रीमियम वाली एंट्री आएगी, आएगी मैम, जो कैश में लेकर आया उसकी आएगी। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना कैश लेकर आया 8,000, तो 8,000 और 8,000 आ जाएगा। ठीक है, अब प्रीमियम डेबिट होगा, जी बिल्कुल मैम होगा, जितना प्रीमियम लेकर आया। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, कितना प्रीमियम डेबिट होगा 8,000। सी का करंट अकाउंट डेबिट होगा, जी बिल्कुल मैम डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि 10,000 तो वो नहीं लेकर आया ना, तो उसके हमने पूरी लेनी है, जो लेकर आया वो प्रीमियम में डाल दो, जो नहीं लेकर आया उसके करंट अकाउंट में डाल दो। ठीक, बाकी
हो गया टोटल 18,000 डेबिट, टोटल 18,000 डेबिट हो गया। टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज ए और बी को तो उतना ही मिल जाना है 12,000 एंड 6,000। हो गया लास्ट केस। दैट्स ऑल कॉम्बिनेशन, दैट्स ऑल। बस ये है आपकी गुडविल का ट्रीटमेंट। जो गुडविल एडमिशन के टाइम पे वैल्यू हो रही है वो सभी ट्रीटमेंट्स मैंने आपको बता दिया। अगर प्राइवेटली पेड है तो क्या होता है, अगर पे ब्रॉट इन कैश है तो क्या होता है, ब्रॉट इन कैश एंड विदड्रॉन है तो क्या होता है, अगर गुडविल ब्रॉट इन काइंड है वो भी हम क्वेश्चन से करेंगे, अगर गुडविल वो नहीं लेकर आया तो क्या होता है, और अगर गुडविल वो पार्शली लेकर आया तो क्या होता है। राइट, ये सारे केसेस आपने नोट डाउन कर लिए हैं आई होप। अगर नहीं किया है तो प्लीज पीछे जाके उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उनको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे भी नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम उसका गुडविल ब्रॉट इन काइंड का भी बताएंगे। और एक और चीज, गुडविल ना वैल्यू तो होती है, कई बार आपके पास एडमिशन के टाइम पे एग्जिस्टिंग गुडविल भी पड़ी होती है। तो एक्चुअली जो गुडविल होती है ना वो होती है दो तरीके की। एक होती है एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल कौन सी होती है, ये हमारी बैलेंस शीट में पड़ी होती है। गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स भी इसका नाम है, गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं, और इसको एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक होती है अब जो वैल्यू करी, वैल्यूड गुडविल, जो एडमिशन के टाइम पे हमने वैल्यू करी। ये जो गुडविल है ये बैलेंस शीट में आपको दी होगी, और ये जो गुडविल है वैल्यूड गुडविल वाली ये आपको एडजस्टमेंट में दी होगी। जो मैंने आपको इतनी सारी टाइप्स कराई कि गुडविल अगर प्राइवेटली पेड हो गई, अगर गुडविल इतनी है, अगर कैश ब्रॉट इन कैश है, ब्रॉट इन काइंड है, ये सारे वैल्यूड गुडविल के ट्रीटमेंट्स थे। जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैसे गुडविल लेकर आएगा उसकी हमने जर्नल एंट्री सीखी। ठीक है जी, अब बात करते हैं जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, जो बैलेंस शीट में गुडविल पड़ी होती है उसका सिर्फ एक ट्रीटमेंट है। अगर आपको बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है उसका सिर्फ एक ट्रीटमेंट है, वो पुराने पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। जो चीज पुराने पार्टनर्स के पास ऑलरेडी पड़ी है वो उन्होंने आपस में ही बांटनी है तो ओल्ड रेशियो में बांटनी है। कोई भी चीज हो, अगर पुरानी चीज आपस में ही बांटनी है तो ओल्ड रेशियो में बांटनी है। अगर नया पार्टनर कुछ भी पैसा लेकर आ रहा है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेगा। ये बात याद रख लो, पुरानी चीज पड़ी है आपस में ओल्ड रेशियो में बटेगी, नया पार्टनर कुछ भी लेकर आ रहा है तो सैक्रिफाइस रेशियो में बटेगा। इसलिए जो गुडविल हमने अब वैल्यू करी थी, नया पार्टनर वो गुडविल के लिए पैसा लेकर आ रहा था तो कौन सी रेशियो में बांटा था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। लेकिन जो एग्जिस्टिंग गुडविल है ए और बी के पास पहले से पड़ी हुई थी वो कौन सी रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, गुडविल मिल रही, गुडविल क्या है, एसेट। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस, और गुडविल को खत्म कर रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और ए और बी की कैपिटल को डेबिट कर देंगे। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ये इसकी जर्नल एंट्री, एक्चुअली जनरलाइज्ड जर्नल एंट्री दे रही हूं मैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, खत्म कर दी गुडविल जी। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ये एंट्री है। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसकी यही एंट्री होगी। ठीक है जी, ये बैलेंस शीट में दी होगी। और अगर आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आता है तो अगर उसके लिए क्या क्या नाम दिए होंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। ठीक है, कुछ नहीं। ओके जी, अगर वैल्यूड गुडविल है ये आपको एडजस्टमेंट में दी होगी, और यहाँ फिर आपको क्वेश्चन जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है जिसमें बैलेंस शीट वगैरह या एडजस्टमेंट्स नहीं दी होती हैं उसमें आपको ऐसे दे दिया होगा गुडविल वैल्यूड ड्यूरिंग एडमिशन, या फिर सी ब्रॉट इतने एज गुडविल। तो वो तरीके से हमें पता लग जाएगा कि ये अब वाली गुडविल की बात कर रहे हैं जो एडमिशन के टाइम पे वैल्यू हुई। ठीक है जी, बस इतना सा काम है। अभी फटाफट से एक आधा क्वेश्चन करते हैं और गुडविल ब्रॉट इन काइंड वाला क्वेश्चन करते हैं एंड यू आर गुड टू गो। तो क्वेश्चन ये देखते हैं, बोलते हैं ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2, सी को एडमिट कर रहे हैं और सी का शेयर कितना 1/5। सी 30,000 कैपिटल भी लेकर आ रही है, 10,000 की गुडविल है, गुडविल लेकर आ रही है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है जी, गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में अपीयर कर रही, मतलब ये कौन सी गुडविल की बात कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग वाली। ये है आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है जी, गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है। जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो कौन सी रेशियो में बढ़ती है, ओल्ड रेशियो में। जो ये वाली गुडविल है जो सी लेकर आ रहे हैं कौन सी रेशियो में बटेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ओल्ड रेशियो हमारे पास है 3:2, सैक्रिफाइसिंग हम निकाल लेंगे ओल्ड माइनस न्यू करके। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये वर्किंग नोट्स में कर लेना,
ओल्ड रेशियो कितनी है, ए की 3/5 माइनस 5/10, 6 माइनस 5 ये आ जाएगा 1/10, बी की 2/5 माइनस 3/10, 10 LCM 5 2 10 2 2 4 माइनस 3 1/10। तो दोनों की 1:1 आ गई, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है 1:1। ठीक है जी, इसकी अब जर्नल एंट्रीज करते हैं। देखो अगर वो कैपिटल लेकर आया तो कैपिटल भी डालेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, जितनी वो कैपिटल लेकर आया वो सीज कैपिटल अकाउंट, वो पार्टनर्स में नहीं बांटते वो, क्योंकि जो सी कैपिटल लेकर आया वो तो उसी की है ना, वो उसने पार्टनर्स को थोड़ी देनी है, तो बस कैश टू कैपिटल ही रहेगा। और प्रीमियम लेके आया तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कितनी लेके आया वो 30,000 और गुडविल कितनी लेकर आया 10,000। टोटल कैश कितना आया 40,000। जो 10,000 का प्रीमियम है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, कौन सी थी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इक्वल आई थी, हमने अभी निकाल के दिखाई, टू बीज कैपिटल अकाउंट 10,000 5,000 एंड 5,000। जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी उसका भी ट्रीटमेंट कर दें। एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी थी 3,000 की, उसका ट्रीटमेंट क्या बताया था मैंने, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, ओल्ड रेशियो में बटेगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितनी थी 3:2, 3,000 को 3:2 में बांट दिया, 3,000 इंटू 3/5 1800 एंड 1200। दैट्स ऑल, ये जर्नल एंट्रीज आपकी हो गई। मैंने आपको गुडविल का ट्रीटमेंट बताया। अगर यही उन्होंने बोला होता कि जो गुडविल लेकर आया पार्टनर विड्रॉ भी कर रहा है, तो फिर एंट्री क्या होती, अगर विड्रॉ भी कर लिया तो एंट्री क्या होती, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जो गुडविल नहीं लेकर आया ये वाली, तो विड्रॉन की एंट्री क्या होती, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश। सारी विड्रॉ कर ली तो सारी सारी डाल दो। अगर आधी विड्रॉ की होती तो 2500 2500 और 5,000 डाल देते। ठीक है जी, विड्रॉन की मैंने साथ ही बता दी। अगर नहीं लेकर आया होता तो क्या करते, अगर नहीं लेकर आया होता तो क्या करते, तो फिर बेटा जी ये कैश टू सिर्फ कैपिटल ही आता, फिर प्रीमियम नहीं आता, फिर सिर्फ कैश टू कैपिटल आता, प्रीमियम नहीं आता, 30,000 का बस कैश टू कैपिटल आ जाता, और यहाँ प्रीमियम की जगह क्या आ जाता, सीज करंट अकाउंट, अगर वो कैश में नहीं लेकर आता तो। ठीक है जी, इज इट क्लियर। चलिए अब देखते हैं गुडविल ब्रॉट इन काइंड, और टॉपिक को करते हैं वाइंड अप। अब सबसे पहले बात करते हैं गुडविल ब्रॉट इन काइंड का मतलब क्या, कि गुडविल वो लेकर तो आया है लेकिन कैश नहीं और किसी तरीके से, मतलब कुछ एसेट्स ले आया, कुछ चीजें ले आया, तो इन काइंड। ठीक है, इन काइंड मतलब कैश के अलावा किसी और तरीके से। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन करेंगे, इसमें इन काइंड वाला टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। बोलते राम एंड मोहन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। 1 अप्रैल को वो सोहन को एडमिट कर रहे हैं एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। सोहन कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल, उसने अपनी कैपिटल और अपनी गुडविल के लिए ये एसेट्स कंट्रीब्यूट करे। कितना कितना, स्टॉक लेके आया 60,000, डेटर लेके आया 80,000, लैंड लेके आया 1,00,000, प्लांट एंड मशीनरी लेकर आया 40,000 की। ठीक है जी, बोलते हैं ऑन डेट ऑफ एडमिशन फर्म की गुडविल कितनी थी 6 लाख की। अगर फर्म की 6 लाख की है तो सोहन का शेयर कितना है 1/4, तो सोहन्स गुडविल कितनी आ जाएगी, ये भी वर्किंग नोट में लिख लेना। सोहन्स गुडविल कितनी आ जाएगी 6 लाख इंटू 1/4, ये आ जाएगा 1,50,000। तो सोहन की गुडविल आ जाएगी 1,50,000। अब देखते हैं ट्रीटमेंट क्या है। अभी गुडविल ब्रॉट इन काइंड है, तो जो जो एसेट्स लेकर आया एंट्री होती क्या थी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। अब कैश की जगह जो जो आया उसको डेबिट कर दो। क्या क्या आया, स्टॉक आया 60,000 का, डेटर्स आए 80,000 के, लैंड आई 1,00,000 की, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 की।
राइट। अब ये सब टोटल कितने रुपए का सामान लेकर आया वो? 1,40,000 और 60, 2,00,000, 2,80,000 का। उसमें से उसकी गुडविल कितनी थी? टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल कितनी थी उसकी? हमने अभी कैलकुलेट करी। गुडविल कितनी थी? 1,50,000। तो मतलब बाकी जो पैसे हैं वो किस लिए हैं? कैपिटल के लिए। तो टू सोहन था ना, सोहन, टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो टोटल 2,80,000 आया, उसमें 1,50,000 की तो गुडविल थी, बाकी बचा 1,30,000, तो वो थी इनकी कैपिटल। बस इतना सा काम है, बाकी सारा सेम है। उसके बाद प्रीमियम को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू, कौन से पार्टनर्स थे पुराने? राम एंड मोहन। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखी है तो कैलकुलेट करेंगे। टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। बेटा मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाली वीडियो में बताया था कि जब नए पार्टनर का सिंपली शेयर दिया हो, वो कैसे ले रहा है पुराने पार्टनर से नहीं पता, तो वो कैसे ले रहा होता है? अपनी पुरानी रेशियो में। तो अगर पुरानी रेशियो में ले रहा है मतलब ये पार्टनर्स किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 3:2 में ही दे रहे हैं, तो 3:2 में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसका मतलब इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कितनी आ जाएगी? 3:2। दोबारा रिपीट कर दूं, जब नए पार्टनर का सिंपली शेयर दिया होता है, किस तरीके से ले रहा है? पुराने पार्टनर से अपना शेयर नहीं दिया कि इक्वली ले रहा है या 2:1 में ले रहा है या इतना फ्रॉम ए इतना फ्रॉम बी ले रहा है, कुछ नहीं दिया। तो मतलब वो अपनी पुरानी रेशो, जो उनकी पुरानी रेशो है, उसी रेशो में उसको देंगे। तो मतलब कौन सी रेशो में देंगे ये लोग? 3:2 की रेशो में देंगे। तो जिस रेशो में दे रहे हैं वो क्या होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो यही आ जाएगी सेक्रीफाइसिंग। आप करके देख लेना, आप करके देख लेना। राइट, मैंने पिछले वीडियो में आपको नई पार्टनर की रेशियो न्यू रेशियो निकालनी सिखाई है, उसकी तरीके से न्यू रेशियो निकालो, सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग निकालो, यू विल सी आपकी यही आ जाएगी। तो 3:2 में बांट दो। 1,50,000 का प्रीमियम है, इसको 3:2 में बांट देंगे तो ये आ जाएगा 1,50,000 by 5, दैट इज 30,000 into 3 90,000 and 60,000। ठीक है बेटा जी, गुडविल का आपका टॉपिक डन है। इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसमें सिर्फ हमने टॉपिक कवर करना था, राइट। और जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बोले थे, वो क्वेश्चंस हम अभी करने वाले हैं। फटाफट से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 4th, 5th एंड 6th। बोलते ए बी और सी पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:1। डी ज्वाइन कर रहा है 1/6 शेयर के लिए और सी कहता वो भी अपना ओरिजिनल शेयर ही रिटेन करेगा। इसका मतलब डी का तो शेयर हमें दे रखा है 1/6, सी का ओरिजिनल शेयर कितना था? सी का ओरिजिनल शेयर था 1/6, मतलब सी का भी नया शेयर दे रखा है कि सी ने अपना शेयर रिटेन करना है, तो सी का भी नया शेयर कितना है? 1/6। ठीक है जी। अब 1/6 का मैथ्स किया है। 1/6 का मतलब क्या कि टोटल अगर 6 हिस्से हैं तो उसमें से एक हिस्सा डी का है, एक हिस्सा सी का है। तो बाकी कितने बच गए? बाकी कितने बच गए? 4 हिस्से बच गए तो 4/6। ये किसके हैं? ए और बी के। अगर ये ए और बी के हैं तो ए और बी, डी की नई रेशो पता है, सी की नई रेशो पता है, ए और बी की कंप्लीट नई रेशो पता है, लेकिन हमें ए और बी की अलग अलग चाहिए। तो ए और बी की रेशियो को अगर बांटना है तो किस रेशियो में बांटेंगे? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। ए और बी की आपस में रेशियो कितनी है? 3:2, तो 4/6 को 3:2 में बांट दो। तो ए की आ जाएगी न्यू रेशियो आ जाएगी ए की 4/6 इंटू 3/5/6 नहीं लेना क्योंकि 3:2 में बांट रहे हैं, एंड बी की 4/6 इंटू 2/5, 12/30, 8/30। सी का कितना था? 1/6, 6 5 30, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5/30। डी का भी आ जाएगा 5/30। तो योर न्यू रेशियो इज 12:8:5:5। सिंपल एज दैट। ठीक है जी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5th क्या कहता है? ए और बी इक्वल पार्टनर्स मींस 1:1। सी और डी एडमिट हो रहे, दो पार्टनर्स इकट्ठे आ रहे हैं 1/5 और 1/6 शेयर के लिए। दो पार्टनर्स एक साथ आ रहे हैं 1/5 और 1/6 शेयर के लिए, राइट। उसमें पिछले वाले में तो पुराना पार्टनर ही रिटेन कर रहा था,
तो उसको हमें उस तरीके से करना पड़ा। लेकिन अभी क्या, दो पार्टनर इकट्ठे आ रहे हैं, तो मतलब टोटल कितना शेयर देना है उनको, 1/5 देना है और डी को देना है 1/6। मतलब टोटल कितना हो गया, 30 एलसीएम 6 + 5 11/30 का शेयर उन दोनों को टोटल हमने देना है। ठीक है जी। ए और बी अगर इक्वल पार्टनर्स हैं तो कौन सी रेशियो में देंगे, इक्वली। ए और बी, फर्स्ट स्टेप का आंसर क्या, कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो नए पार्टनर्स को कौन सी रेशियो में देने वाले हैं अपना शेयर, इक्वली देने वाले हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता था, जो नए पार्टनर का शेयर था उसको हमने फर्स्ट स्टेप में जो रेशियो कैलकुलेट करी उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। अभी दो पार्टनर्स हैं तो दोनों के टोटल शेयर को कर देंगे। तो ए का आ जाएगा 11/30 इंटू 1/2, बी का आ जाएगा 11/30 इंटू 1/2, 11/60 एंड 11/60। थर्ड स्टेप में क्या था, जो पुराने पार्टनर्स का ओरिजिनल शेयर है विच इज 1:1, उसमें से हमने जो सेकंड स्टेप में कैलकुलेट करे वो लेस कर देंगे। तो 1/2 माइनस 11/60, बी का भी 1/2 माइनस 11/60। सी का शेयर और डी का शेयर तो हमें पता ही है, सी का शेयर कितना था 1/5, डी का शेयर कितना था 1/6। ये आपकी नई रेशियो आ जाएगी। तो 60 एलसीएम ले लो, 2 30 130 30 माइनस 11, 30 में से 11 गई तो कितना बच गया 19/60। देन इसका भी 19/60। देन 5 कितने था 60, 5 12 60 तो 12 आ जाएगा 12/60। 6 10 तो 10 आ जाए, 10 से मल्टीप्लाई कर दे 10/60। तो न्यू रेशियो विल बी 19:19:12:10। दिस इज द न्यू रेशियो। देन लास्ट, ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। सी एडमिट हो रहा है फॉर 3/10 शेयर इन प्रॉफिट्स, हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाय ए। तो बोलते हैं अगर 3/10 उसका था, उसमें से आधा ए दे रहा है और बाकी आधा, इसमें करते हैं, अगर 3/10 था उसका शेयर तो उसमें से हाफ कितना हो गया, 3/10 का हाफ कर दिया तो 3/20 ए से लेगा वो, और 3 जो बाकी हाफ है रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली बाय ए एंड डी। मतलब जो बाकी हाफ बचा विच इज 3/20 वो ए और बी से फिर बराबर ले रहा है। तो मतलब 3/20 का फिर हाफ कर देंगे, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/40 तो ये 3/40 भी ए से ले रहा है और बी से सिर्फ 3/40। ठीक, तो पहले 3/10 का आधा किया, ये जो है ये ए से ले रहा है, ठीक है, और ये जो हाफ है ये ए और बी से फिर इक्वली ले रहा है। तो मतलब ए से 3/20 भी लेगा पहले और फिर 3/40 भी लेगा, और बी से सिर्फ एक बार 3/40 ले रहा है। तो कितना कितना शेयर ले रहा है आपको पता लग गया। तो उनके ओरिजिनल शेयर में से ये लेस कर देंगे। जब मैंने बताया अगर सिंपली फ्रॉम दिया हो, तो अगर शेयर दिया हो इतना फ्रॉम ए और इतना फ्रॉम बी, हमने हाफ कर दिया, हमें पता लग गया कि वो कितना कितना शेयर ले रहा है, तो वो लेस कर देंगे उसके शेयर में से। तो 5/8, ए का शेयर कितना था 5/8। ए क्या क्या दे रहा है, ए पहले तो एक 3/20 देगा, फिर 3/40 भी देगा। बी का शेयर कितना था 3/8, बी सिर्फ एक बारी 3/40 दे। ए और बी का नया शेयर आ जाएगा 40 एलसीएम, 8 5 40, 5 5 25, 22 3 2 6 माइनस 3, 25 माइनस 6 माइनस 3 मतलब 25 में से 9 गए, बच गया 16/40। इसका भी 40 एलसीएम, 8 5 40, 5 3 15 माइनस 3, ये आ जाएगा 12/40। और जो सी है, सी का शेयर कितना था 3/10 था, तो उसको भी 40 बना देंगे, 10 4 ऊपर 4 से मल्टीप्लाई तो 12/40। 16:12:12 कटिंग कर दी 4 पे, 4:3:3 इज योर न्यू रेशियो। ठीक है जी, इसमें हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितना कितना दे रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे ही नई रेशियो आ गई आप ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने आपके वो 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। आई रियली होप आपसे वो खुद से निकले हों। अगर नहीं निकले तो ये हैं आपके आंसर्स, इनको नोट डाउन कर लीजिए और एंजॉय कीजिए। आपके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के सारे क्वेश्चंस आपके अब हो जाएंगे, और गुडविल का टॉपिक भी हमने कर लिया है। आज के लिए इतना ही। गुडविल के सभी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।